साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं, विशेषकर यूपीएससी, यूपीपीएससी और जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं उनके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो है यूपीपीएससी 2022 के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है। इसी में से एक टेस्ट में जो है नवंबर दिसंबर 2021 के करंट अफेयर पे 150 प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो इन 150 प्रश्न जो कि आपके नवंबर दिसंबर संबंधित हैं, इन 150 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है रक्षा अभ्यास और संबंधित देश का। तो देखिए, कॉर्पेट का 32वां संस्करण ये भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समन्वित गश्त नौसैनिक अभ्यास है, सही है। दूसरा, दोस्ती सैन्य अभ्यास मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास है। तीसरा, सीट मैक्स 21 भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच, तो ये भी सही है। चौथा देखें, शक्ति 2021 यह भारत की युद्धक तत्परता का परीक्षण करने के लिए कच्छ में आयोजित एक व्यापक सैन्य अभ्यास है। नहीं, ये जो दिया गया है ये दिया गया है अभ्यास सागर शक्ति के बारे में। ये जो कथन लिखा गया है ये अभ्यास सागर शक्ति के बारे में सही है, परंतु शक्ति 2021 जो है यह भारत और फ्रांस का सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण है 2021 वाला। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो इसका नाम है INS बेला। ठीक है, इसका नाम है बेला है। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन का खाका तैयार किया गया है। इस संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, कोयला गैसीकरण का अभिप्राय कोयले को संश्लेषित गैस या सिन गैस में परिवर्तित करना, सही बात है। दूसरा, सिन गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है, भी सही है। तीसरा, सरकार का लक्ष्य 2025 तक 500 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है, ये गलत है। यहाँ लक्ष्य जो है 2030 तक, लक्ष्य 2030 तक जो है 100 मिलियन, 500 नहीं 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। और इस तरीके से शामिल होने वाला जो है आपके यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 6वां शहर है। ठीक है, 6वां शहर है। और इसके अतिरिक्त देखिए, जयपुर को शिल्प और लोक कला श्रेणी में शामिल किया गया है पहले, वाराणसी और चेन्नई को पहले ही संगीत कला श्रेणी में, मुंबई को फिल्म कैटेगरी में और हैदराबाद को पाक कला की कैटेगरी में पहले ही शामिल किया जा चुका है। और श्रीनगर 6वां है इस श्रेणी में। आगे बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की घोषणा की गई। इसमें भारत का निम्न से कौन सा गांव चुना गया है। तो पोचमपल्ली गांव, तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। इसके अतिरिक्त जो भारत में 3 गांव भेजे गए थे उसमें एक तो पोचमपल्ली गांव था, दूसरा मध्य प्रदेश का लादपुरा खास गांव था और मेघालय का कोंगथोंग गांव था। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो मिस्र बना है, ये इसका 4था सदस्य बना है, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किसे अमृत सांस्कृतिक विरासत के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 की पहली वर्चुअल बैठक किस देश में आयोजित की गई है। चाइना में आयोजित की गई है। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संदर्भ में 2 कथन दिए गए, इन पर हमें विचार करना, बताना है कौन सा सही है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है ये आपका तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को नहीं दिया गया है। ये तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव का मिला। तो दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत मिशन के दूसरे चरण अमृत 2.0 का शुभारंभ किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, अमृत मिशन को जून 2018 में शुरू किया गया था, ये कथन आपका सही नहीं, क्योंकि ये जो है आपका जून 2015 में शुरू किया गया था। तो पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, अमृत 2.0 का लक्ष्य जो है लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नासा का लूसी मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नासा का लूसी मिशन जो है बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने से संबंधित है। आगे देखते हैं। हाल ही में
सीड कॉप्टर ड्रोन का उपयोग करते हुए भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर शुरू किया गया है? तेलंगाना में, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक सेकंड। हाल ही में किस राज्य द्वारा अत्यंत दूषित व विषाक्त नदी लूखा नदी को पुनर्जीवित किया गया है? तो ये आपकी कहाँ की है? मेघालय की है। ठीक है, मेघालय की नदी है लूखा नदी। प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित निम्नलिखित में से किस एक पोत को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है? आईएनएस विशाखापत्तनम को। हाल ही में अधिसूचित 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए, बताना है इसमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। तो यह अधिनियम 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों का संशोधन करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, नवीनतम संशोधन के अनुसार 105वें संविधान संशोधन के अनुसार सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार अब सिर्फ राष्ट्रपति के पास रहेगा, जबकि पहले राज्यों को भी अधिकार था। ये कथन पूरी तरीके से गलत है। इसकी जगह पे क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के हेतु ही सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। और अब नया प्रावधान किया गया है कि अब प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें जो है 10वां स्थान है। ठीक है, भारत का 10वां स्थान है, जबकि नंबर देखिए जो टॉप के 3 स्थान है उसमें कोई नहीं है, और टॉप जो देश है वो डेनमार्क है। चौथे नंबर पे जो है या कह सकते सर्वोच्च रैंक डेनमार्क की है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्रथम खंड का उद्घाटन किया। इस खंड में मेट्रो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये आईआईटी कानपुर से मोती झील तक जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत में प्रथम डुंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित संरक्षण केंद्र पाक की खाड़ी तथा मन्नार खाड़ी के मरीन क्षेत्र में विस्तारित है। सही बात है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार डुंगोंग भारत में सिर्फ पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। नहीं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तीसरा, डुंगोंग ये समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, एक स्तनपायी जलीय जीव है। तो पहला तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक देश में पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया है? कहाँ पर लगाया गया है? ये पर्यावरणीय आपात जो है आपका पेरू में लगाया गया है, टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूकर क्षेत्र सोरों को तीर्थस्थल घोषित किया गया। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? यह जो है कासगंज में अवस्थित है। कासगंज का नाम जो है कल्याण सिंह के नाम पर रखने का विचार रखा गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? दामोदर माउजो को प्रदान किया गया है। ठीक है, दामोदर माउजो को, जो कि प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार हैं। जबकि 56वां जो है वो असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया था। हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक शहर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिवस और तिथि का। देखिए कौन सा सही नहीं है ये बताना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे नहीं की जगह पे सही कर दीजिए, कौन से सही सुमेलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, जबकि विश्व महासागर दिवस 28 जुलाई को नहीं होता है बल्कि 8 जून को होता है। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वन एवं सतत उत्पादन व उपभोग। जबकि 27 सितंबर को जो पर्यटन दिवस मनाया गया वो उसकी 2021 की जो थीम रही है समावेशी विकास के लिए पर्यटन थी। जबकि 8 जून को विश्व महासागर दिवस जो 2021 में मनाया गया, 2021 की थीम थी महासागर जीवन और आजीविका, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स था। आगे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर डीआरडीओ द्वारा स्थापित किए जाने वाले ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? कहाँ पर रखी गई है? ये लखनऊ में रखी गई है। हाल ही में रेड सैंडर्स को आयुष्मान द्वारा रेड लिस्ट की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसको जो है संकटग्रस्त इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। सुर्खियों में रही कॉपर महशीर मछली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इन 3 कथनों में से कौन सा सत्य है। हाल ही में असम सरकार ने इसे राज मछली का दर्जा दिया है। सही बात है। कॉपर महसीर का वैज्ञानिक नाम नियोलिस चिलस हेक्सागोनेलेपिस है, जिसे स्थानीय रूप से कैटली के नाम से जानते हैं। सही बात है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुष्मान के लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों व उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए
पहला वाला जो कथन है, दूसरा तीसरा सही है। पहला असम सरकार ने नहीं घोषित किया बल्कि सिक्किम सरकार ने इसे घोषित किया, तो पहला वाला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक देश में विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, ये सूचकांक जो है बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो ये सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, सही बात है। इस सूचकांक के साथ आइसलैंड 2008 से ही लगातार विश्व का सर्वाधिक जो है शांतिपूर्ण देश बना हुआ, ये भी सही बात है। इस सूचकांक में इस वर्ष भारत 135वें स्थान पर रहा है, वहीं सीरिया लगातार चौथी बार विश्व का सबसे आसान क्षेत्र देश घोषित हुआ है। तो सीरिया नहीं बल्कि अफगानिस्तान है, ठीक है। तो इसलिए आपका तीसरा वाला कथन सही नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने जनता द्वारा कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने व प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने शुरुआत की है। आगे अगले प्रश्न में पुस्तक का नाम और लेखक बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। जस्टिस फॉर द जज एक आत्मकथा, ये दीपक मिश्रा की नहीं है बल्कि ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पुस्तक है। दूसरा, रेबल्स अगेंस्ट द रॉज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम, ये रामचंद्र गुहा की, ये सही है। तो पहला वाला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो गलत कौन सा ये बताना, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बन गया है? तो ये है एंडोरा, 190वां सदस्य बना है। निम्नलिखित में से कौन गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल है? तो ये गोरखपुर में स्थित पिपराइच चीनी मिल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में सरकार ने लखनऊ में उभरते सितारे कोष का शुभारंभ किया। इस कोष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निर्यात उन्मुख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की कंपनियों की सहायता हेतु। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पिपरी चिचवाड़ा नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। तो महाराष्ट्र के पुणे जिले ने नहीं बल्कि गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है, तो पहला वाला गलत होगा। दूसरा, गाजियाबाद नगर निगम ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भारत के प्रथम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सृजन का समझौता किया। तो ये गाजियाबाद नगर ने नहीं किया बल्कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पिपरी चिचवाड़ा नगर निगम ने किया है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके गलत हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित हैं? तो देखिए, इसमें आपका सिक्किम है और लक्षद्वीप है। कौन से हैं? सिक्किम है और लक्षद्वीप है। तो 3 और 4, सिक्किम को 2016 में घोषित किया गया था, जबकि लक्षद्वीप को जो है 1 नवंबर 2020 को घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये 2021 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2021 में यदि देखा जाएगा तो शिंजो अबे को और एसपी बाला सुब्रमण्यम को दिया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो। जबकि यदि पद्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। अब ये 4 नाम कौन से, इसको याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है, श्री राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया है, और प्रभा अन्य को, ये महाराष्ट्र की, इनको दिया गया, और श्री कल्याण सिंह को दिया गया मरणोपरांत। तो 3 लोगों को पद्म विभूषण जो 4 लोगों को दिया गया, इसमें से 3 लोग को मरणोपरांत दिया गया है, केवल प्रभा अन्य जो हैं जीवित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को हाल ही में रामानुज पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा इसमें से सही कथन है। तो देखिए, इस बार यह पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को प्रदान किया गया, सही बात है। यह पुरस्कार हर साल एक गणितज्ञ को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम हो, पुरस्कार दिए जाने के वर्ष के 31 दिसंबर तक, ये भी सही है। प्रोफेसर नीना गुप्ता यह पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला नहीं, ये भारत की तीसरी महिला है। पहली जो थी वो सुजाता राम दोराय थी। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य लाइट हाउस परियोजना का हिस्सा हैं? तो देखिए, इसमें आपका कौन सा हिस्सा है? एक सेकेंड, आपका इसमें एक सेकेंड, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए पहले। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और गुजरात तथा तमिलनाडु, अर्थात 145, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना को 6 राज्यों, कौन से 6 राज्य ध्यान रखिएगा? यूपी, एमपी, गुजरात, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु। यूपी, एमपी, गुजरात, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु के 6 स्थानों, यूपी का लखनऊ, एमपी का इंदौर, गुजरात का राजकोट, त्रिपुरा का अगरतला, झारखंड का रांची व तमिलनाडु के चेन्नई पर 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके पूरा किया गया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, इस सूचकांक में
और हमें बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। सही कथन को बताना है। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के तत्वाधान में कुछ अन्य संगठनों के सहयोग से जारी किया गया है। सही बात है। इस सूचकांक में स्वीडन लगातार 11वें वर्ष प्रथम स्थान पर कायम है। तो स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड जो है वो 11वें वर्ष प्रथम स्थान पर कायम। तो दूसरा वाला कथन गलत हो गया। तीसरा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत इस वर्ष 48वें स्थान पर रहा है। 48वें स्थान पर रहा है। तो भारत जो है वो 46वें स्थान पर रहा है। भारत 46वें, कौन सही? केवल पहला वाला कथन सही है और बाकी 2 और 3 जो है ये गलत है। तो भारत 46वें स्थान पर रहा, जबकि 2020 में जो है भारत 48वें स्थान पर था। तो 2 अंकों का सुधार किया है इस बार। हाल ही में एक देश के विदेश मंत्री ने समुद्र में खड़े होकर ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 को संबोधित किया। तो ये संबोधित किया तुवालू के विदेश मंत्री ने। हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों व नागरिक संगठनों द्वारा केरल की सिल्वर लाइन परियोजना का विरोध किया जा रहा है। यह परियोजना क्या है? तो यह केरल सरकार की एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही टज झील जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण सूख गई है, यह किस देश में स्थित है? यह टर्की में स्थित है और यह वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है? लेक वान या वान झील है। निम्नलिखित किस शहर में ग्रीन एक्शन फोर्स हरित कर्म सेना का गठन किया जा रहा है, जो घरों से कचरा इकट्ठा कर उन्हें अलग कर अपशिष्ट उपचार सुविधा तक ले जाएगी? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? केरल के कोच्चि में। हाल ही में सुर्खियों में रहे पार्कर सोलर प्रोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन सही है। यह नासा का पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसने सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया। सही बात है। इसे 2010 में लॉन्च किया गया था? नहीं, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिरसा मुंडा के जन्मदिन को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी प्रदान की गई। यह तिथि निम्नलिखित में से किस दिन है? तो ये तिथि जो है आपकी 15 नवंबर को है। 15 नवंबर को। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, यमुना नदी पर है ये, सी ऑप्शन। हाल ही में नीति आयोग ने भारत का पहला सतत विकास शहरी लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड जो है वो जारी किया 2021-22। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इस सूचकांक के शीर्ष 3 शहरों में शामिल नहीं है? तो देखिए, शीर्ष पे नंबर 1 पर शिमला है, दूसरे पे कोयम्बटूर है, तीसरे पे चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम है। तो इसमें देखिए कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, पर कोच्चि इसमें नहीं है 3 में से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंबर 1 पे शिमला है, दूसरे पे कोयम्बटूर है, तीसरे पे चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम है, ये तीसरे पे हैं दोनों। हाल ही में सुर्खियों में रहा धवन 1 क्या है? तो धवन 1 जो है ये भारत का पहला निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। हाल ही में सरकार द्वारा श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इस योजना का शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर किया गया। तो यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय की नहीं है, बल्कि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के। तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा, इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, तो अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। तो डी ऑप्शन। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा इसमें से सही है। इस सूचकांक को सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में तैयार किया गया? नहीं, इसे जो है प्रशासनिक सुधार और लोक सुधार विभाग ने तैयार किया है। तो पहला गलत। दूसरा, इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 10 पैमानों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सही है। तीसरा, इस सूचकांक में गोवा समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर, उसके बाद गुजरात व महाराष्ट्र का स्थान आता है। नहीं, तो इसमें समग्र रैंकिंग में जो है गुजरात नंबर 1 पर है, गुजरात 1 पर है, फिर महाराष्ट्र दूसरे पे है और गोवा तीसरे पे है। तो गुजरात नंबर 1 पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, गोवा तीसरे पे। तो यहाँ पर केवल आपका दूसरा कथन सही है, पहला तीसरा गलत है। तो बी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पुरस्कार और प्राप्तकर्ता में। तो देखिए, बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट सही है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 जो है ये डगलस स्टुअर्ट को नहीं दिया गया। डगलस स्टुअर्ट को जो है 2020 में दिया गया था। 2020 में इनके उपन्यास सग्गी बैन के लिए, जबकि 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है वो डेविड डियोप को उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज अ ब्लैक, डेविड डियोप एट अ नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। जबकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 आलिया भट्ट को दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी अंतरिक्ष
महिला यात्री बन गई हैं। तो ये हैं आपकी वॉन यापिंग है। अगला है हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन सा असत्य है ये बताना है 2 कथनों में। पहली बार एक साथ 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, सही बात है। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स क्षेत्र में, रवि कुमार को कुश्ती व लवलीन बोरगोहेन को हॉकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया नहीं। लवलीन बोरगोहेन को जो है मुक्केबाजी में दिया गया है। तो इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत। तो गलत बताना कौन सा है? तो बी ऑप्शन, एक सेकंड, बी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। आगे देखते हैं हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक कॉर्वेट को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो किसे सेवा मुक्त किया गया है? INS खुकरी को। INS खुकरी को वह पुलिस स्टेशन जिसे हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो ये है आपका सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली, ये नंबर 1 पे। दूसरे पे उड़ीसा के गंजम जिला का गंगापुर पुलिस स्टेशन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन गलत है। तो 2 कथन दिए गए। हाल ही में कोलकाता के मित्रभा गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, सही है ये कथन। दूसरा, ग्रैंड मास्टर टाइटल पाने के लिए शतरंज के किसी भी खिलाड़ी को 3 नाम्स हासिल करने होते हैं और 2500 ELO की लाइव रेटिंग को पार करना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों कथन सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 जारी किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह सूचकांक 2015 से वार्षिक तौर पर संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है, नहीं 2015 से नहीं किया जा रहा है बल्कि 2017 से किया जा रहा है। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक वाली इस सूची में केरल लगातार शीर्ष स्थान पर है, तो ये सही है। तीसरा, इस सूचकांक में पश्चिम बंगाल व लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है, ये भी आपका सही है। केरल जो है आपका लगातार चौथी बार जो है शीर्ष पर है, तमिलनाडु दूसरे पे है, तेलंगाना तीसरे पे है। तो यहाँ पर आपका पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा सही है। 14 अक्टूबर 2021 को यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI द्वारा जारी किया गया, नहीं, यह कथन गलत है। दूसरा, GHI अर्थात वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भुखमरी का चरम भयावह स्थिति में, सही है। भारत 101वें रैंक के साथ भुखमरी गंभीर स्थिति में, ये भी सही है। 2020 में भारत जो है 94वें स्थान पर था, तो रैंकिंग और ख़राब हुई है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है। देखिए पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि देखिए 2008 से जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक है ये आपका IFPRI द्वारा ही जारी किया जा रहा था, परंतु 2018 में IFPRI ने GHI के प्रकाशन से स्वयं को, वैश्विक भुखमरी सूचकांक के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया। तब से इस सूचकांक को या इस सूचकांक का प्रकाशन बेल्ट हंगर हिल एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना है कौन सही है। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने करवल खीरी सुल्तानपुर में इसका उद्घाटन किया, सही बात है। दूसरा, वर्तमान में देश का सबसे लंबा परिचालित एक्सप्रेसवे बन गया, ये भी सही है। 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में उत्तर प्रदेश कुल 12 जिले आते हैं, नहीं 12 नहीं 9 जिले आते हैं। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। 9 जिले कौन से आते हैं देखिए, ध्यान रखिएगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। फिर से सुन लीजिए, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित किन पेमेंट बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा प्रदान किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक को। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है? डॉक्टर एस सोमनाथ को बनाया गया। डॉक्टर एस सोमनाथ को, इन्होंने डॉक्टर के सिवान का स्थान ग्रहण किया। हाल ही में नासा के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला है, सही बात है। इसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडियन अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया, ये भी सही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सूर्य और पृथ्वी के लग्रांज बिंदु 5 पर, नहीं लग्रांज बिंदु 2 पर स्थापित किया जाएगा। तो दूसरा वाला तीसरा जो सी ऑप्शन है गलत है। डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, ये सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर 3 कथन है, उन पर विचार करना, बताना कौन सा सही नहीं है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का 6वां संस्करण है, जिसमें 4320 शहरों का सर्वेक्षण किया गया, सही बात है। शहरों को 3 मानकों, सेवा स्तर की प्रगति,
प्रमाणन और तीसरा नागरिकों की आवाज़ के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। इस संस्करण में भारत के शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में पहले पे सूरत, दूसरे पे इंदौर, तीसरे पे विजयवाड़ा। ये गलत है। पहले पे इंदौर है, दूसरे पे सूरत है, तीसरे पे विजयवाड़ा है। ये क्रम है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। तीसरा कथन गलत है। डी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला युद्ध स्मारक का उदाहरण किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा इसमें असत्य है। 18 नवंबर 1962 को यहाँ भारतीय सेना के 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। बिल्कुल सही बात है। रेजांगला भारत के उत्तराखंड में चुशूल घाटी के दक्षिण में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। तो ये उत्तराखंड का नहीं बल्कि लद्दाख का है। तो इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है। असत्य कौन सा है? बी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगभग 100 वर्षों से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले लोकप्रिय नाटक चिंतामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने लगाया है? आंध्र प्रदेश ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यह है वाराणसी। और विश्व का तीसरा देश है। एक है बोल्विया, दूसरा मैक्सिको, तीसरा है भारत। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक जो है इसमें 85 है। कौन सी है? 85 है नंबर 1 पर, जबकि 2020 में 86 था। तो 1 अंक का सुधार हुआ है, जबकि नंबर 1 पे डेनमार्क है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो बिहार नंबर 1 पे, झारखंड दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे पे, चौथे पे मध्य प्रदेश है। हाल ही में सुर्खियों में रहे नर्मदा शिल्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक शिल्प है? नहीं, यह जम्मू कश्मीर की है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस शिल्प के तहत वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करके भेड़ के ऊन से गलीचा बनाया जाता है। सही बात है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक पारंपरिक शिल्प के पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत एक पायलट परियोजना शुरू की है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय महिलाओं में से कौन एक कभी मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीती हैं? इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, ना कि मिस यूनिवर्स का। हरनाथ संधू 2021 मिस यूनिवर्स 2021 बनी है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? माल्टा है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निम्नलिखित में से किस एक झील व उसकी समस्त आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए दिल्ली और हरियाणा को पर्यावरण प्रबंधन योजना लागू करने का सख्त निर्देश दिया है? यह है दिल्ली का नवजगढ़ झील। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, यह अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की अत्याधुनिक संस्करण है। सही बात है। यह नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है। ये भी सही है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? रुद्र। क्या नाम है? रुद्र इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक देश से एक से अधिक समय बाद एक दशक बाद देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को भारत वापस लाया गया है? कनाडा से। और ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, बनारस में। हाल ही में सुर्खियों में रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन है, बताना कौन सा सही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के तोमेंगलोंग जिले में रानी गैदुनली आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। सही बात है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया? नहीं, ये कथन सही नहीं है। कहाँ पे किया गया? ये किया गया नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, ना कि असम के गुवाहाटी में। तो पहला सही, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना ने क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु एक केंद्र स्थापित किया है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश के महू में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस एक देश में पुनर्निर्मित रमन्ना काली मंदिर का उदाहरण किया है? बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के पहले डुअल मोड वाहन की शुरुआत की गई है? जापान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पूरी आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने दुआरे राशन योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रथम नागरिक समाज संगठन को, एक NGO है, इसे दिया गया है। ठीक है। जबकि डेविड एटनबरो को जो है 2019 में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को 2018 में और इसरो को 2014 में दिया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक नए पुल को मंजूरी दी है। यह पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनेगा? तो यह पुल जो है आपका
महाकाली नदी पर बनेगा। ठीक है, उत्तराखंड के धारचूला को नेपाल के धारचूला से जोड़ेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? दुर्गा शंकर मिश्र को। दुर्गा शंकर मिश्र को बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बनी है? तो यह है दुबई सरकार। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रही स्माइल योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे? भिखारियों और ट्रांसजेंडरों से संबंधित है। हाल ही में DRDO ने एक नई मिसाइल प्रलय का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए, प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, सही बात है। इस मिसाइल की मारक दूरी 1500 से 2500 किलोमीटर नहीं, ये गलत है। 150 से जो है 150 से 500 किलोमीटर तक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सदा मार करने वाली मिसाइल है, तो पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है, सी ऑप्शन। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा एल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत ने निम्नलिखित में कौन सा स्थान ग्रहण पाया है? 79वें स्थान पर भारत रहा है। इससे पहले जो है 76 पे था 2020 में। डेनमार्क नंबर 1 पर है और वेनेजुएला सबसे लास्ट पोजीशन पर। हाल ही में 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इटली की राजधानी रोम में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक अन्य क्वाड समूह का गठन किया गया है, जिसे नया क्वाड समूह कहा गया। इसमें कौन शामिल है? कौन शामिल है? तो इसमें भारत, अमेरिका, इजराइल व संयुक्त अरब अमीरात। भारत, अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। जबकि जो ऐसे नॉर्मल क्वाड है उसमें कौन शामिल है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हाल ही में पिनाका ER का सफल परीक्षण किया गया है, या निम्नलिखित में से क्या है? ये क्या है? तो ये आपका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक देश के द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसरशिप समाप्त करने की घोषणा की गई? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में किस घराने से था? कालका बिंदादीन घराने से था। कालका बिंदादीन घराने से। कैसरे हिंद तितली की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा राज तितली के रूप में घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित हुआ है? राजस्थान के भादला में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? बारबाडोस बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर वदा को राज्य का आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया है? तो ये घोषित किया है असम ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया है? भूटान ने। हाल ही में किस देश ने जलवायु और पारिस्थितिकी आपातकाल से निपटने के लिए नया संविधान लिखने हेतु संविधान कन्वेंशन का गठन किया है? तो ये गठन किसके द्वारा किया गया है? चिली के द्वारा। हाल ही में चिली के द्वारा किया गया। हाल ही में केरल में नोरो वायरस नामक एक अत्यधिक संक्रामक वायरस पाया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, यह जठरांत गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी बीमारी फैलाने वाले विषाणु का एक समूह, सही बात है। दूसरा, नोरा वायरस अत्यधिक संक्रामक होता है जो किस संक्रमित एक्ट के आदान प्रदान तथा मां से शिशु में संक्रमण के द्वारा फैलता है? नहीं, ये वाला सही नहीं है, क्योंकि नोरो वायरस जो अत्यधिक संक्रामक होता है और दूषित भोजन, पानी तथा संक्रमित सतहों को छूने से फैल सकता है। यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के मल और उल्टी से फैलता है, तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। हाल ही में परसिवरेंस रोवर के साथ नासा का संपर्क अस्थायी टूट गया। इस रोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, बताना कौन सही। परसिवरेंस रोवर नासा के मून मिशन 2020 का एक हिस्सा नहीं, ये मंगल मिशन 2020 का एक हिस्सा है। दूसरा, पहला गलत हो गया। दूसरा, नासा का परसिवरेंस रोवर चंद्रमा के भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और जीवन के प्राचीनतम साक्ष्यों का पता लगाने के डिजाइन किया गया है, तो चंद्रमा नहीं बल्कि मंगल के। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 114वीं थेयर जयंती गुरु पूजा पर पशुमपोन मधुरा मलिंगा थेवर को श्रद्धांजलि दी। उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो देखिए, असत्य है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी शाह आध्यात्मिक नेता थे जिनका जन्म तमिलनाडु के पशुमपोन में हुआ था, सही बात है। उन्हें मुकुलथोर समुदाय के बीच एक देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पारंपरिक हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है, ये भी सही है। चौथा,
1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी संकट के दौरान उन्होंने पट्टाभ सीतारामैया के समर्थन पूरे दक्षिण भारत में वोट नहीं, सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में उन्होंने पूरे दक्षिण भारत में वोट जुटाए थे। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है हाल ही में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन लॉन्च किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन बताना है कौन सा सही है। इसरो ने चेन्नई में समुद्रयान मिशन नाम से भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन लॉन्च किया, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में लॉन्च किया है, ना कि इसरो ने। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, इस मिशन के तहत मत्स्य 6000 नामक मानवयुक्त पनडुब्बी में 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा, सही बात है। तीसरा, इस मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में निक्षेपित प्लास्टिक व अन्य खतरनाक अपशिष्टों का आकलन करना है। ठीक है, तो ये भी कथन गलत है, यहाँ पे केवल दूसरा वाला सही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ मृदा तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। यह पहल भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किए डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। हाल ही में विस्फोट हुए निम्नलिखित ज्वालामुखियों से संबंधित देशों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, किलाउआ ज्वालामुखी जो है ये आपका हवाई द्वीप में, सही बात है। सांगे ज्वालामुखी जापान में, फुकुतोका नहीं, सांगे ज्वालामुखी जापान में नहीं है, इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में, जबकि फुकुतोक ओकानोबा ज्वालामुखी जो है ये जापान में है। तो कौन सा सही नहीं है? दूसरा और तीसरा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। हाल ही में सुर्खियों में रहे निम्नलिखित नदियों व उनसे संबंधित राज्यों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भोगदई नदी जो है, भोगदई नदी का संबंध जो है नागालैंड व असम से है, ना कि गुजरात से है। उमंगगोट नदी का संबंध जो है मेघालय से है। किससे है? मेघालय से। उमंगगोट नदी, जिसे दावकी नदी के नाम से जाना जाता है, एशिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है, और भोगदई नदी को असम की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक घोषित किया गया है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो है सही नहीं है। कौन सही नहीं है? दोनों। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि कोई सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम 3200 वर्ष पुरानी थामीराबरानी की सभ्यता की खोज की गई है? तो इस सभ्यता की खोज जो है आपकी कहाँ पे की गई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थुथुकुंडी जिले के शिवकलाई में पुरातात्विक खुदाई के दौरान। हाल ही में हरिकेन इड्डा चक्रवात से निम्नलिखित में से किस एक देश के तटीय क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाई है? तो यह तबाही आई है अमेरिका में, अमेरिका के लुसियाना प्रांत में। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय निम्नलिखित में से किस एक की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? दारा सिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए। हाल ही में यूनेस्को मुद्रा द्रवा डेन्यूब नदियों के संयुक्त क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन बताना सही कौन सा है। यूनेस्को द्वारा यह विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, सही बात है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल 5 देश फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन व रूस नहीं, ये 5 देश नहीं है। यह रिजर्व 5 देश ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी व सर्बिया में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को यूरोप का अमेजन कहा जाता है। यह अब यूरोप में सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो यह है गोवा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है? तो देखिए, यह अरुणाचल प्रदेश की मीठे पानी की झील और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि असम का है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसे अपने राज्य का एकमात्र रामसर स्थल, ये सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कौन सा सत्य है? बी ऑप्शन। अगला है, हाल ही में भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय व पत्तन परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने का समझौता किया है? तो ये समझौता किया है गुजरात के लोथल के लिए। हाल ही में हलाम उपजनजाति संघर्ष चर्चा में रहा। हलाम उपजनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है त्रिपुरा से। उत्तरी त्रिपुरा में हलाम उपजनजातियों तथा ब्रू शरणार्थियों के मध्य आपसी संघर्ष देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे वायरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सत्य है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक रोग है जो नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है, सही बात है। दूसरा, मार्बर्ग वायरस अत्यंत संक्रामक और घातक वायरस है जिसके मामले
जिसके पहले मामले की पुष्टि गिनी में हुई है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहे लैंडसेट 9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो देखिए, यह हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, नहीं, ये इसरो द्वारा नहीं, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा, न्यू आई इन द स्काई के रूप में चिन्हित यह उपग्रह पृथ्वी का अवलोकन कर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने में मदद करेगा, तो कौन सा असत्य, पहला असत्य, दूसरा वाला सत्य है। हाल ही में शुरू की गई पहल निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं, यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, सही बात है। इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों में बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में पूर्णता लाना, नहीं, पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। उच्चतर शिक्षा नहीं, बल्कि 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या है, इस निपुण का नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पर पहला सही, दूसरा वाला कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग इसमें 10वीं है, ठीक है, 10वीं है। इससे पहले 2019 में जो है भारत 47वें स्थान पर था, 37 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 37 स्थानों की बढ़ोतरी करते हुए 10वें स्थान पर पहुँच गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सूचकांक में अमेरिका नंबर 1 पर है, दूसरे पे सऊदी अरब है, मतलब अमेरिका प्रथम पे है और दूसरे पे सऊदी अरब और यूके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 को देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे सिलंबम मार्शल आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो इसका संबंध जो है तमिलनाडु से, किससे है, तमिलनाडु से है। हाल ही में नवंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश में भारत कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है, कीवी को लॉन्च किया, किसको, कीवी को लॉन्च किया है। हाल ही में किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी ओर रिकॉर्ड अवार्ड जीता है, तो ये जीता है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यह लॉन्च किया गया है नागालैंड की पुलिस के द्वारा। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को। हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इजराइल का तेल अभी सबसे महंगा है, सीरिया का दमिश्क जो है सबसे सस्ता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है, निर्मला सीतारमण को दिया गया है, निर्मला सीतारमण को, दूसरे पे नीता अंबानी को, तीसरे पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में समाचारों में चर्चित विद्या दीवन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश से शिक्षा सहायता योजना है, जो एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है। हाल ही में भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। भारत के अलावा इसमें शामिल अन्य 2 देश कौन से हैं, इटली और इंडोनेशिया और इटली। तो ट्रोइका में जो 3 देश शामिल हैं, इंडोनेशिया, भारत और इटली। हाल ही में दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न से किसे बनाया गया है, गीता गोपीनाथ को। हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न से किसे प्रदान किया, रतन टाटा को। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है, तो ये किया गया है सूजन अर्नोल्ड की नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिसंबर 2021 में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व ट्राइसिक युग वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है, तो ये कहाँ पे खोज किया गया है, यह खोजा गया है आपका ग्रीनलैंड में, बी ऑप्शन। हाल ही में दिसंबर 2021 में भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDA के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है, सुनील अरोड़ा को। किसको शामिल किया गया है, सुनील अरोड़ा को। आगे बात करते हैं। हाल ही में नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, तो इनका नाम है अनिल मेनन जो है भारतीय मूल की फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। हाल ही में दिसंबर 2021 में महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है, तो ये ब्रिटिश खिलाड़ी एमा रादुकानु को दिया गया है। हाल ही में दिसंबर 2021 में दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया, 9 सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया। हाल ही में दिसंबर 2021 में किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को निम्नलिखित कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले नंबर पे जो है आपका अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान, चौथे पे भारत है। हाल ही में दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है, उत्तराखंड ने देहरादून से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख निम्नलिखित में किससे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है
कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिसंबर 2021 में टाइम मैगजीन ने निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो एलन मस्क को सम्मानित किया गया है। हाल ही में निम्न से किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में निम्न से कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। अमेरिका को प्रथम स्थान मिला, जबकि भारत को 195 देशों में से 66वां स्थान दिया गया। 66वां स्थान है भारत का और पहले पे अमेरिका है। हाल ही में फ्रांस की दिग्गज कंपनी शैनल ने भारतीय मूल की निम्नलिखित में से किस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? लीना नायर को, भारतीय मूल की लीना नायर। हाल ही में टाइम पत्रिका ने अमेरिका के किस जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया है? सिमोन बाइल्स को इन्होंने ओलंपिक में 7 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मेडल अपने नाम किए हैं। हाल ही में दिसंबर 2021 में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार निम्न से किसे देने की घोषणा की है? तो यह पुरस्कार जो है सुनील गावस्कर को देने की घोषणा की है। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न से किसने संभाल लिया है? जनरल एम नरवणे ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया पैरालंपिक पुरस्कारों में? तो अवनी लेखरा को। हाल ही में दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ने। इससे पहले गुजरात के जामनगर के नाम यह रिकॉर्ड था। हाल ही में दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? ये सूप कहाँ का है? हैती देश का है। कहाँ का है? हैती का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।